असलकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जर्मन विद अहमद। तो दोस्तों आज हम अपना लेक्सियन नंबर फियर und 30 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर हमारा है फियर und 30 34। टॉपिक आज का जो हमारा है एडजेक्टिव एंडिंग। हम आज अपने जो कैसे नॉमिनेटिव और अकुजाटिव उसके साथ जो है एडजेक्टिव अगर हमारे सेंटेंस में आता है तो हम उसकी एंडिंग को सीखेंगे। भाई देखिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने यहाँ पे जर्मनी में बहुत सारे ऐसे लोग जो काफ़ी अरसे से जर्मनी में रहते हैं ना, जब आप सही ज़बान नहीं सीखोगे तो आप सही बोल भी नहीं सकोगे। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, 8-8 10 साल से रह रहे हैं, 5-5 6 6 साल से रह रहे हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो उनकी गलतियाँ मैंने अक्सर यहाँ पर ये देखी है। वो एडजेक्टिव की एंडिंग हो, वो पॉजेसिव प्रोनाउन कुछ भी हो, वहाँ पर सिर्फ एक ही इस्तेमाल करते हैं, उनको एक ही आता है ज़्यादा। और किसी में मायने काइने अल्टे, ये एक मिस्टेक मैं बता रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग करते हैं ना, तो इस तरह नहीं होता भाई। आपके एडजेक्टिव एंडिंग जो है आपके कैस जो हमारे पास है नॉमिनेटिव अकुजाटिव और डाटिव, इसको देख के और आप जो मैस्कुलिन फेमिनिन और न्यूटर जो आप इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के साथ, उसके साथ ये चेंज होते हैं। आपका काइनर भी बनता है, काइनिन भी बनता है, काइनम भी बनता है, तो इस तरीके से ये चेंज होते हैं। तो इसको आप लाजमन जो है सही तरीके से देखें। जब एडजेक्टिव एंडिंग आप सही तरीके से सीख लेंगे तो आपके पास आपके पर्सनल प्रोनाउन वगैरह जो भी मैंने आपसे कहे उनके आप एंडिंग ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। क्योंकि जब हम कैसेस को सही नहीं देखते, हम मैस्कुलिन फेमिनिन को नहीं समझ पाते, तो हम क्या करेंगे, एंडिंग को गलत ही लिखेंगे। जिस तरह ग्रोस एक हमारे पास एडजेक्टिव है, ग्रॉस मीन बिग ना, तो आप इसको ग्रोस से भी होगा, जब आप केस देखेंगे ग्रॉसिन भी होगा, ग्रोसर भी होगा, ग्रोसम भी होगा। ये कब होंगे ये भी हम आगे सीखेंगे। तो रिपीट कर रहा हूँ कि सही तरीके से सीखें ताकि सेंटेंस आप गलत ना लिखें। ऐसा नहीं कि हम पूरा सेंटेंस सही लिखें लेकिन हम एडजेक्टिव एंडिंग में हम सही एंडिंग नहीं लगा रहे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। बहुत सिंपल कर दिया, बहुत इजी कर दिया। अभी हम सीखना स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्ट लेते हैं हम नॉमिनेटिव प्लस एडजेक्टिव एंडिंग ना। तो इसमें सबसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल को देखते हैं कि अगर हमारा जो है नॉमिनेटिव सेंटेंस अगर हम जो बना रहे हैं वो नॉमिनेटिव का है और डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं। डेफिनेट आर्टिकल आपके पास देर, दी, दास और दी प्लुरल है हमारे पास। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर आप जो है सेंटेंस आपका नॉमिनेटिव है और एडजेक्टिव आ जाए और आपका जेंडर मैस्कुलिन है देयर, तो उसके साथ देखें यहाँ पर गुड, यहाँ पर मैंने एक एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है। जब भी देयर आपका मैस्कुलिन होगा जेंडर और आपके पास कोई एडजेक्टिव आए तो उसकी एंडिंग जो है ई बनाएंगे आप, देयर गुटे। अब आगे आपके पास जो है मन है, फ्राउ या किंग ना, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर जब आप डेफिनेट आर्टिकल आएगा तो आप एंडिंग उसकी सेम रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखें फेमिनिन के साथ भी क्या लिखा है, दी गुटे फ्राउ, और न्यूटर यहाँ पर किंड सही। दस, ये देखिए ये आर्टिकल जो देर दी दस है ये किसके साथ है, देरमान, दी फ्राउ और दस किंड। तो ये आपके पास आर्टिकल हैं इनके, ये नोमेन है जो नाउन है ना। तो अब जब आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करें और एडजेक्टिव बीच में आए तो आप सिंपल क्या है उस एडजेक्टिव के एंड में क्या इजाफा करेंगे, ई का इजाफा करेंगे। मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर, सिंपल यहाँ पर। प्लुरल जब भी आए, प्लुरल की जब भी हम बात करें, लोएटे, लोएटे पीपल को कहते हैं, सही है। तो आर्टिकल दी हुआ ना, प्लुरल है हमारे पास, तो यहाँ पर ई एन का इजाफा होगा। बाकी जो तीन है आपके पास देर, दी, दास, उसके साथ आप कोई भी एडजेक्टिव हो एंडिंग उसका क्या इजाफा करेंगे, सिंपल ई का इजाफा करेंगे, प्लुरल के साथ ई एन का इजाफा करेंगे। ये डेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हैं। इस चार्ट को अच्छे तरीके से देख लो। ये चार्ट मैंने बनाया है, ईजी करके आपको बनाया है ना, ताकि पता चले कि भाई ये आर्टिकल हो तो उसके एंडिंग, जिस तरह एंड भी मैंने देखे एडजेक्टिव एंडिंग में कहा है ई और ई एन, कि भाई जब भी देर हो तो एडजेक्टिव के एंड में क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव कोई भी हो क्या लगाएंगे, ई। दी हो तब भी ई लगाएंगे, दस हो तब भी ई लगाएंगे। प्लुरल की बात करेंगे तो ई एन का इजाफा होगा, डेफिनेट आर्टिकल।
चले एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएंगे। चार्ट को अपने जहन पे रखें जो भी हमने चार्ट देखा। ओके, तो हम डेफिनेट आर्टिकल में अभी करते जाएंगे इन तमाम चारों हमारे पास जो कैसे हैं यहाँ पर, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल एंड प्लूरल। ओके, सबसे पहले मैस्कुलिन को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारे पास जर्मन में क्या लिखा है, देयर मान। पहले हम देयर मान को देखेंगे। मान हमारे पास मैस्कुलिन है, जो आर्टिकल उसका क्या बना, देयर। इन दोनों के दरमियान में हमने एक एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, आल्ट। एडजेक्टिव क्या है, आल्ट हमारे पास एडजेक्टिव है। आल्ट आपके पास अगर किसी शख्स या फ्राउ औरत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ओल्ड होगा, वरना पुराने के लिए भी ना, किसी चीज़ के लिए। अब यहाँ पर हमने कहा जब मैस्कुलिन हो, डेफिनेट आर्टिकल हो, तो आपके एडजेक्टिव एंडिंग में किसका इजाफा होगा, ई का। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, देयर आल्टे मान जिट्स ऑफ दियर बैंक। देयर आल्टे मान जिट्स ऑफ दियर bank, the old man is sitting on the bench। अब यहाँ पर ई का इजाफा हुआ ना हमारे एडजेक्टिव में। क्यों हुआ, क्योंकि भाई डेफिनेट आर्टिकल है। तो जब डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे तो हमारे एडजेक्टिव में किसका इजाफा होगा, ई का इजाफा होगा। फेमिनिन के साथ देख लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल, दी फ्राउ। हमारे पास आर्टिकल क्या है, दी है और फ्राउ। ओके, तो एडजेक्टिव क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम, शोन। एडजेक्टिव है शोन। शोन कहते हैं ब्यूटीफुल को। तो अब हमने चार्ट देख लिया, हमने देख लिए भी डेफिनेट आर्टिकल, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जब भी होगा, कोई भी एडजेक्टिव होगा, एंडिंग क्या करेंगे, सिर्फ किस चीज़ का हम इजाफा करेंगे, ई का इजाफा, ए, जर्मन उसको पढ़ेंगे ए। ओके, दी शोने फ्राउ लाक्ट इम पार्क। दी शोने फ्राउ laughed in park, the beautiful woman is laughing in the park। ओके, तो यहाँ पर भाई और कुछ चीज़ों और भी देख लो। एक तो आपको एडजेक्टिव मिल रहे हैं, इनको याद कर लो, एडजेक्टिव के एंडिंग को सीख लो, और वर्ब्स भी जो मिल रहे हैं ना, मैं आपको अक्सर अपने लेसन में कहता हूँ, जब सेंटेंसेस मिले ना, सेंटेंसेस में सब चीज़ों को जो है निकाल के आप अपने विकैबुलरी लिस्ट में यहाँ पर जो है जमा करना स्टार्ट करें और उसको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करें। इस तरह आपको एक सेंटेंस से 10-12 सेंटेंसेस बोलने के आपके जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके भाई, चलें फिर आ जाते हैं अपने इस टॉपिक पे। फेमिनिन था, डेफिनेट आर्टिकल था, तो हमने एडजेक्टिव में सिंपल ई का इजाफा किया, दी शोने फ्राउ लाक्ट इम पार्क। न्यूट्रल पे आ जाते हैं, दस किंड। किंड यहाँ पर इसका आर्टिकल क्या है, 10, और यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव है नोए। एडजेक्टिव क्या है हमारे पास, नोए। 10 नोए Kind spielt im Garten। 10 नोए ए। ओके, ए में यहाँ पर जोर देना है, क्योंकि आप नोए सिर्फ बोलेंगे तो ये आप ए नहीं। 10 नोए ए Kind spielt im Garten। The new child is playing in the garden। आ जाते हैं डेफिनेट आर्टिकल प्लुरल के साथ। प्लुरल हमने कहा जब भी प्लुरल की बात करेंगे तो आप अपने एडजेक्टिव में ई एन का इजाफा करेंगे, नॉमिनेटिव प्लस एडजेक्टिव एंडिंग आपका विथ डेफिनेट आर्टिकल। ओके, तो क्या सेंटेंस हमने बनाया यहाँ पर, दी नेटन लॉयटे हेल्फन गेरने। दी नेटन लॉयटे हेल्फन गेरने, सही है। द नाइस पीपल आर हैप्पी टू हेल्प। हेल्फन, सही है, हेल्प करना जिसको हम कहते हैं। ओके, लॉयटे पीपल। तो यहाँ पे नेट हमारे पास एडजेक्टिव था, और ई एन के इजाफे से हमने ये देखा कि भाई जब डेफिनेट आर्टिकल है तो लाजमी है, प्लुरल है तो किसका इजाफा करेंगे, ई एन का इजाफा करेंगे। तो ये हमारे पास थे नॉमिनेटिव विद डेफिनेट आर्टिकल, और चारों कैसेस हमने देख लिए। अब इसमें आप मज़ीद जो है एडजेक्टिव देखें और प्रैक्टिस करें। अब जिस गलती की मैंने बात की ना, तो यहाँ पर लोग जो है गलती बहुत ही भाई पसंदीदा लोगों की गलती है यहाँ पर, और सीखे हुए नहीं होंगे शायद, या कुछ ऐसा है प्रैक्टिस नहीं होगी, वो सब के साथ ही लगा देते हैं। अब वो 10 नोए, दी नोए, ये 10 दी देर के साथ तो चल जाता है। ये हम नॉमिनेटिव की बात करें अगर डेफिनेट आर्टिकल हो। इनडेफिनेट आर्टिकल में ऐसा केस नहीं है, तो वो इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ भी यही सीन चलता है ना उनका। तो आप सही सीख लें ताकि आपके पास, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ एडजेक्टिव केसेस में आपके पास नहीं है, ये सीखेंगे आपके पास ये पर्सनल प्रोनाउन, जब हमारे पास हम पॉजेसिव प्रोनाउन हमारे होते हैं ना, माइन, माइनस, माइनर, तो वहाँ पर भी यही सेम चलता है। तो इसको सीखोगे तो उसकी कहानी भी आपको समझ में आ जाएगी।
चलिए अब देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। देखें अब इनडेफिनेट आर्टिकल आप देखोगे, मैंने अभी कहा कि अगर हम सब में ई लगाएंगे तो गलती करेंगे ना, क्योंकि वो अभी हमने देखा था वो तो डेफिनेट आर्टिकल के साथ था, मैस्कुलिन फेमिनिन और न्यूटर ई लग रहा था एंड में। इसमें देखते हैं क्या है, नॉमिनेटिव प्लस एडजेक्टिव एंडिंग विथ इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल हमने आपको बताया था क्या होता है, आइन, आइने, आइन। ओके, इनडेफिनेट आर्टिकल में प्लुरल में हमारे पास नो आर्टिकल, ओके, काइने आर्टिकल, ओके, नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो जब इनडेफिनेट आर्टिकल आपके पास सेंटेंस में आए और आपके पास एडजेक्टिव आ जाए ना, तो क्या होगा कि जब भी इनडेफिनेट आर्टिकल आए और एडजेक्टिव है आपके पास, तो एडजेक्टिव एंडिंग में आइन और मैस्कुलिन हो तो ई आर का इजाफा होगा। किसका इजाफा होगा आपके पास, ई आर का इजाफा। आइन गुटर मन, आइन गुटर मन, तो आइन लगेगा और इनडेफिनेट आर्टिकल है और आप मैस्कुलिन है आपका, यानी कि नोमेन आपका मैस्कुलिन है, तो एंड में क्या इजाफा होगा, ई आर का। ई आर का इजाफा देखिए कैसे हुआ, मन का आर्टिकल हमारे पास क्या है, दया, दया मन, ओके, तो दया जो डेफिनेट आर्टिकल का ई आर है ना, यहाँ पर एडजेक्टिव के एंड में लग गया। ये सिंपल एक रूल, बहुत इजी है भाई। आपने आर्टिकल सीख लिए, आपने सब कुछ सीख लिया, समझ रहे हो मेरी बात। देयर मन हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है। जब हम इनडेफिनेट आर्टिकल में एडजेक्टिव के एंडिंग में ई आर लिख रहे होते हैं ना, तो दरअसल ये ई आर मन के डेफिनेट आर्टिकल का ही होता है, ई आर। ओके, आ गई बात समझ में भाई। अच्छा, फेमिनिन में क्या है, फेमिनिन देखें आपके पास आईने, इंडेफिनेट आर्टिकल, ओके, क्या है, आईने, सही। और जब आप डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे तो दी आता है ना। अब जब हम एडजेक्टिव आ जाए और इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास है और हमारा जेंडर फेमिनिन है, तो आईने के साथ क्या लगेगा, गुठे, वो दी का ई जो है यहाँ पर आएगा, आईने गुठे फ्राउ, आईने गुठे फ्राउ। मैस्कुलिन के साथ ई आर का इजाफा, फेमिनिन के साथ सिंपल ई का इजाफा। और न्यूटर की बात करें, न्यूटर हमारे पास दास है, डेफिनेट आर्टिकल, ओके, और इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास आइन है सिर्फ, ये याद रखें। अच्छा, जब इनडेफिनेट आर्टिकल में न्यूटर हमारे पास आए तो और एडजेक्टिव हमारे सेंटेंस के बीच में आए, तो ई एस का इजाफा हम करेंगे उसमें। किसका इजाफा करेंगे, ई एस, आइन गुड एस, आइन गुटेस किंड, आइन गुटेस किंड। कोई भी आर्टिकल हो, आइन आल्टिस, आइन गुटेस, आइन शोनेस, ई एस का इजाफा होगा हमारे एडजेक्टिव के एंड में। आगे बात समझ में भाई। मैस्कुलिन में ई आर का इजाफा, फेमिनिन में ई का इजाफा और न्यूटर में ई एस का इजाफा। जब आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल हो, ये नॉमिनेटिव की बात कर रहे हैं हम, और प्लुरल में हमारे पास नो इनडेफिनेट आर्टिकल फॉर प्लुरल नाउन्स, हमारे पास आर्टिकल्स नहीं है इसमें। ओके, फिलहाल इन 3 केसेस को आप देख लें। आर्टिकल हमारे पास नहीं है बट प्लुरल है ना, तो ई एन का इजाफा वैसे होगा, सही है। नेगेशन जब हम बनाते हैं, जो फरनाइनिगुंग सेंटेंस होते हैं, ओके, इनकार या काइने इसमें लगाते हैं, तो ये बनते हैं सेंटेंस इस पे, बट ई एन का इजाफा होगा प्लुरल का अगर आ जाए। हम आगे एग्जांपल में जो है आपको दिखाएंगे, तो आप देख लेना। अच्छा, अब इनडेफिनेट आर्टिकल को देखते हैं, चार्ट को अपने जहन में रखें, मैस्कुलिन को ही देख रहे हैं हम। पहला एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है आइन और मन का आपको आर्टिकल पता है, देयर है ना, देयर मन। अब हम इनडेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो आइन लगा और बीच में हमारे पास फ्रेंडलिश एक एडजेक्टिव आया, फ्रेंडलिश, फ्रेंडली के लिए ना, तो फ्रेंडलिश एडजेक्टिव आया और मन का आर्टिकल देयर है, तो हमने कहा देयर आपके पास जब भी होगा और इनडेफिनेट आर्टिकल होगा, तो आपके एडजेक्टिव के एंडिंग में क्या इजाफा होगा, ई आर का इजाफा होगा। तो हमने क्या यहाँ पर लिखा, आइन फ्रेंडलिश मन हाट मियर गेहॉल्फन, आइन फ्रेंडलिश मन हाट मियर गेहॉल्फन, ए आर का इजाफा आपके पास हुआ, आइन फ्रेंडलिश मन। ओके, तो देखें ये आपको ई आर का इजाफा हमने कर लिया यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं फेमिनिन की तरफ।
फ्राउ ले लिया मैंने यहाँ पर फिर से, दी फ्राउ है आपके पास, आईने इनडेफिनिट आर्टिकल है यहाँ पर, और एडजेक्टिव हमने इस्तेमाल किया क्लोग। ओके, क्लोग कहते हैं स्मार्ट को। इनडेफिनिट आर्टिकल है या डेफिनेट आर्टिकल है नॉमिनेटिव केस में, तो एंड में क्या आएगा आपके पास, ई आएगा। आईने क्लोगे फ्राउ hat die Antwort gefunden. Eine kluge Frau hat die Antwort gefunden. क्लुग स्मार्ट को कहते हैं, सही है। आंटफोर्ट आंसर्स को, गेफुंडन टू फाइंड आउट। ओके, सेकंड फॉर्म है इसकी फिंडन की। फिंडन हमारे पास वर्ब है, गेफुंडन। तो अभी तो चलो उसको छोड़ दें, हम जब सेंटेंस पे आएंगे तो मैं आपको करवाऊंगा। बस सेंटेंस लेकिन सीख लें पूरा। मैंने उर्दू और इंग्लिश में लिखने का मकसद भी यही है कि आपको जर्मन में ये आप बोलना स्टार्ट करें, ताकि आपको ये मिल रहा है नीचे के इसके मतलब क्या है। ओके, तो यहाँ लेकिन जो लेसन होता है पहले तो उस पर गौर करें। अभी हम एडजेक्टिव एंडिंग देख रहे हैं तो ज़ोर ज़्यादा उसी पे दें, लेकिन साथ साथ उनको भी देखें। Eine kluge Frau hat die Antwort gefunden. ई का इजाफा हुआ इंडेफिनिट आर्टिकल फेमिनिन की वजह से। न्यूटर पे आ जाते हैं। न्यूटर हमारे पास केंड है, दास केंड। ओके, तो न्यूटर पे इंडेफिनिट आर्टिकल भी हमारे पास आइन ही है, सही। आइन, आइने, आइन। आइन मैस्कुलिन के लिए, आइने फेमिनिन के लिए, और न्यूटर के लिए भी क्या है, आइन है। अब केंड हमें बता रहा है कि भाई आर्टिकल क्या है, दस है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे कि सर मैस्कुलिन में भी तो आइन आया और न्यूटर में भी आइन आ रहा है, तो भाई आपका नॉमेन भी तो आपको बता रहा है कि आर्टिकल क्या है। मन का आर्टिकल देर तक, केंड का आर्टिकल दस है, और आर्टिकल के बगैर तो जर्मन में कोई नॉमेन हम याद करते ही नहीं है, वरना तो हम सेंटेंस में हर वक्त गलतियाँ करेंगे, सही। तो केंड है, केंड का आर्टिकल 10 है। आइन इंटरेसेंट, इंटरेसेंट हमारे पास एडजेक्टिव है। जब आपके पास एडजेक्टिव आए और आपका आर्टिकल 10 हो और इनडेफिनिट आइन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ई एस का इजाफा करेंगे। तो क्या बनेगा सेंटेंस, आइन इंटरेसेंटिस Kind stellt viele Fragen. Ein interessantes Kind stellt viele Fragen. An interesting child asks many questions. Questions, Fragen, viele, many के लिए। ओके, स्टैलिन ना, फ्रागे स्टैलिन, ये एक वर्ब है हमारे पास कंप्लीट। फ्रागे स्टैलिन, स्टैल्ट यहाँ पर आया, ये कॉन्जुगेट हुआ ना, हमारा थर्ड पर्सन केंड है तो उसके साथ कॉन्जुगेट हुआ। ओके, तो फ्रागन स्टैलिन, सवाल करने को फ्रागन स्टैलिन करते हैं ना, कहते हैं जर्मन में। अच्छा, प्लुरल मैंने कहा था कि भाई इंडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास प्लुरल होता नहीं है, लेकिन नेगेटिव तो बनता है। अब यहाँ पर क्या बना, काइने, नेगेशन ना, काइने इस वजह से बना, प्लुरल है हमारे पास। ओके, ई का इजाफा, वरना काइने, काइने, काइने प्लुरल की वजह से बना। ओके, तो काइने शूलर कहते हैं स्टूडेंट्स को, शूलर स्टूडेंट्स को कहते हैं। जिंड यहाँ पर वर्ब लगा, शूलर की वजह से, प्लुरल की वजह से। बहरहाल हम उसको देखते हैं अपने एडजेक्टिव को। श्लैश्ट यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, श्लैश्ट कहते हैं बेड को। काइने श्लैश्टन, ईएन क्यों लगा, क्योंकि प्लुरल है। शूलर जिंड हियर, नो बैड स्टूडेंट्स आर हियर। तो यहाँ पर हमारे पास आइन, आइने, आइने मत लगा देना भाई, आइने नहीं है यहाँ पर हमारे पास, इनडेफिनिट आर्टिकल पे आर्टिकल नहीं है, सही है, आइने का। तो जब निगेशन जब आप कर रहे होते हैं तो उस पर आप ये काइने लगा सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया, काइने श्लेस्टन शूलर जिंड एयर। अच्छा, अब हमने आर्टिकल्स के साथ तो देख लिया, डेफिनेट इनडेफिनेट, विदाउट आर्टिकल भी होते हैं, सही है। विदाउट आर्टिकल के साथ अगर हमारे पास एडजेक्टिव आए तब क्या करेंगे, ये बहुत ही सिंपल है, चार्ट यहाँ पर बना हुआ है सेम। देखें, आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि तीनों आपके पास अलहदा आ रहे हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट या विदाउट आर्टिकल, बहुत सारी चीज़ें आपके पास सेम है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैस्कुलिन की बात करेंगे, ई आर का इजाफा कर दिया, ये तो आपने देख लिया, ये तो हमारे बिल्कुल इनडेफिनेट आर्टिकल की तरह है कि भाई अगर आपके पास आर्टिकल ही नहीं है और आपके पास एडजेक्टिव आ गया तो उसका एंडिंग क्या बनेगा, सिंपल इनडेफिनेट की तरह। ई आर का इजाफा आ गया, गुड शर्मान, सही है। फेमिनिन, ई आ गया, ये भी इनडेफिनेट आर्टिकल की तरह, ये डेफिनेट इनडेफिनेट दोनों के ही सेम ही है, सही है। न्यूटर, ई एस का इजाफा कर लिया, और प्लुरल में हमने यहाँ पर ई का इजाफा कर लिया। यहाँ पर जो है ई एन नहीं लगा। आपके पास जब आपके पास आर्टिकल नहीं हो तो आप क्या करेंगे, ई का इजाफा करेंगे, ई एन का इजाफा नहीं करेंगे।
ओके, एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं विदाउट आर्टिकल ना। विदाउट आर्टिकल नॉर्मली अगर आपने इंग्लिश अच्छी तरीके से सीखी है, अब सवाल शायद आपके जहन में आया कब इस्तेमाल होता है भाई ये जब आपके पास विदाउट आर्टिकल सर प्रीडिकेट नाउन इंग्लिश में कहा जाता है, नेम ऑफ प्रोफेशंस वगैरह ऑफ जेनरिक स्टेटमेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना, तो इस तरह में जो है इस तरह के सेंटेंस होते हैं नॉर्मली, तो वहाँ पर आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता ना। बहरहाल ये आप देख लें, आप उसको पढ़ लें। हम सिर्फ आपको यहाँ पर ये विदाउट नाउन आर्टिकल आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि कभी आपके सामने आ जाए तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई एंडिंग क्यों ये आया ना। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है अल्टर मान स्प्रिcht über seine Erfahrungen। अल्टर मान स्प्रिcht über seine Erfahrungen। यहाँ पे अल्ट हमारे पास एडजेक्टिव है, ई आर मान आपके पास मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन की वजह से ई आर का इजाफा आया ना। कोई आर्टिकल नहीं है, ना डेफिनेट है ना आपके पास इनडेफिनेट है, विदाउट आर्टिकल एडजेक्टिव है, और एंडिंग आपको आपके ई आर का इजाफा इस वजह से हुआ कि आपका नाउन मैस्कुलिन है। ये आप याद करें ना, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें। अगर इंग्लिश अच्छी है तो आपको ओके हो जाएगा, अगर नहीं है जब भी ये मतलब आ जाए, कभी आप पढ़ें या कभी बोलना पड़े आपको, आप बिना आर्टिकल के अपने एडजेक्टिव को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके एंडिंग को देख लें कि आप क्या कर रहे हैं ना। सही है भाई। तो ये मैस्कुलिन का हुआ हमारे पास। अब हम देखते हैं फेमिनिन किस तरह इस्तेमाल करते हैं विदाउट आर्टिकल। फेमिनिन सिंपल हमने आपको कहा था, देखिए बिल्कुल ही सेम थे, सिर्फ ये प्लुरल को छोड़ के आपके पास इंडेफिनिट का जो नॉमिनेटिव के जितने भी एंडिंग थे एडजेक्टिव के सेम है यहाँ पर ना। तो फेमिनिन में यहाँ पर ई का इजाफा होगा, शोने फ्राउ हट ein neues बुक gekauft। शोने फ्राउ हट ein neues बुक gekauft। यहाँ पर ई दी फ्राउ की वजह से आया। ओके, न्यूट्रल में हमने आपसे कहा था ये इसका इजाफा होगा, जैसे इंडेफिनिट आर्टिकल था आइन नोएस हम लगाते थे, तो यहाँ पर आर्टिकल अगर नहीं है एडजेक्टिव है तो नोएस। सही है, नोएस किंड इस्त जहर नोएग्रिश। नोएस किंड हिस्त जहर नोएग्रिश। नोएग्रिश क्यूरियस को कहते हैं ना, जो तजस्सुस जिसको हम कहते हैं उर्दू में, तो नोएग्रिश जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं ना। तो द न्यू चाइल्ड इज़ वेरी क्यूरियस। तो ये एंडिंग आपने देख ली है कि भाई आपके पास जब आर्टिकल नहीं है और एडजेक्टिव है तो एंडिंग आपके कैसे लगेंगे। अगर आपके पास इनडेफिनिट आपने याद कर लिया तो मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर तो आपका सेम रहा। अब आ जाते हैं हम प्लुरल में। प्लुरल में सिर्फ चेंजिंग है, वहाँ पर ई एन का इजाफा हो रहा था नेगेशन में, यहाँ पर आपके पास सिर्फ ई का इजाफा होगा जब आप बिना आर्टिकल के अपने एडजेक्टिव को इस्तेमाल करेंगे। ये एक याद रखें, ये एक डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर है, देखिए आपके पास आया नेठे, नेठे लोइटे कॉमन ऑफ्ट सु बिजूक। नेठे लोइटे कॉमन ऑफ्ट सु बिजूक। बिजूक कहते हैं विजिट को। ओके, बिजूखन वर्ब है हमारे पास टू विजिट, बिजूक यहाँ पर नाउन बन के आया विजिट। ओके, तो बहरहाल आप उसको देखें एडजेक्टिव को कि आपके पास आर्टिकल नहीं था तो क्या एंडिंग में आया। यहाँ पर प्लुरल की जब बात करेंगे तो आपके पास ई का इजाफा आया। सही, देखिए नाउन यहाँ पे लॉयट है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये हमारा नॉमिनेटिव जो है फिनिश हुआ। अब हम आ जाते हैं अपने अकुजाटिव केस पे कि अकुजाटिव जब हमारे सेंटेंस में आए और एडजेक्टिव आए तो उसकी एंडिंग कैसे हम जो है एडजेक्टिव के देखते हैं। हमने जब अकुजाटिव किया था तो हमने आपको समझा दिए थे कि आर्टिकल नॉमिनेटिव जब अकुजाटिव में सेंटेंस बनता है तो उसका आर्टिकल कैसे चेंज होता है। हमने कहा था देर चेंज होता है देन में, डेफिनेट आर्टिकल उसका। ओके, तो यहाँ पर देखें आपका मैस्कुलिन देर किस में चेंज हो गया, देन में। दी और दास आपका और दी जो प्लुरल है वो सेम रहता है, सिर्फ आपका मैस्कुलिन देर आर्टिकल नॉमिनेटिव का अकुजाटिव के वक्त देन में चेंज हो जाता है। सही, तो इसके डेफिनेट आर्टिकल भी आप याद कर लें। अब हम आ जाते हैं अपने कि जब अकुजाटिव की हम बात करें और हमारे पास एडजेक्टिव आए तो उसकी एंडिंग में क्या इजाफा होता है या क्या चेंजिंग आती है। तो भाई सिंपल यहाँ पर एक चीज़ जो आप मैस्कुलिन में देख रहे हैं, वहाँ पर देर जब हम लगा रहे थे देर दी दास नॉमिनेटिव में, तो तमाम हमारे जितने भी एडजेक्टिव थे उसके एंडिंग में ई का इजाफा कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है।
जब आप एक्कुजेटिव की बात करें और एडजेक्टिव को चेंज करना चाहें तो आपका क्या बनेगा, देन यहाँ पर एडजेक्टिव इस्तेमाल किया मैंने ग्रोस, तो इजाफा क्या हुआ, ई एन का इजाफा हुआ। देन ग्रोसन हॉन्ट, देन ग्रोसन हॉन्ट। सही है भाई, जो भी एडजेक्टिव आएगा एंड क्या होगा, ई एन का इजाफा होगा। दी आपका जो है नॉमिनेटिव की तरह सेम रहेगा, दी हाल्टे फ्राउ। हमने नॉमिनेटिव में भी अपने एडजेक्टिव में ई का इजाफा किया था, तो आपके अकुजाटिव में भी एडजेक्टिव में किसका इजाफा हुआ, ई का इजाफा हुआ। 10 आपके पास सेम आपका रहा नॉमिनेटिव की तरह, वहाँ पर भी 10 था। सही है, 10 हाल्टे या 10 शोने जो भी था, यहाँ पर हमने कहा 10 क्लाइन ने ई का इजाफा किया। क्लाइन आपके पास एडजेक्टिव है और ई का इजाफा हुआ, क्लाइन ने हुआ, 10 क्लाइन ने केंड। और दी आपके पास ई एन जैसे वहाँ कर रहे थे, यहाँ पर भी किया, दी नेथन लॉयट है, दी नेथन लॉयट है। तो भाई क्या इजाफा हुआ, क्या चेंजिंग आई, आप अपने नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव के डेफिनेट आर्टिकल को देखें, सब सेम है सिवाय आपके मैस्कुलिन के। ओके, वहाँ पे देया आपके पास था और ई का इजाफा एडजेक्टिव में था, यहाँ पर देन है तो एडजेक्टिव भी आपका ई एन का इजाफा हो रहा है। चले एग्जाम्पल देखते हैं। भाई अब ये प्लीज़ सवाल मत करना सर यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि नॉमिनेटिव का सेंटेंस है या अकुजाटिव की ज़रूरत है, तो ये बहुत एक मतलब एक डीप, मतलब एक बहुत ही लेंथी मैंने टॉपिक बनाया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना। ओके, अच्छा यहाँ जाते हैं, अब अकुजाटिव एंडिंग देख रहे हैं हम अपने एडजेक्टिव के। मैस्कुलिन के साथ पहले देख रहे हैं, हमने कहा ई एन का इजाफा होगा, तो क्या है, इज है देन फ्रेंडलिशन मान। देन आपका इस वजह से लगा क्योंकि हमने यहाँ पर सेंटेंस में अकुजाटिव की ज़रूरत है भाई। आर्टिकल देयर मन है, देयर मन आपका किस में चेंज हुआ, देन मन में चेंज हो गया अकुजाटिव की वजह से। तो देन मन की वजह से आपका एडजेक्टिव भी फ्रेंडलिशन में चेंज हो गया, इस जे देन फ्रेंडलिशन मान। क्लियर है भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है, हमने वहाँ पर सीख लिए था। तो ये जब आपके नॉमिनेटिव की बात करेंगे यहाँ पर कैसे चेंजिंग होगा, ऑपोजिटिव की बात करेंगे जो यहाँ पर देख रहे हैं कैसे चेंज होगा। सही, अब इसको आप जो है ना, सब उन लोगों की तरह जो हम उस पर हंसते रहते हैं सबकी तरह ई मत कर देना भाई। इज ए देन फ्रेंडलिशे मन, नॉट फ्रेंडलिशे मन, फ्रेंडलिशन मन, क्योंकि आपका अकुजाटिव है यहाँ पर, तो आपके एडजेक्टिव भी अकुजाटिव के मैस्कुलिन के रूल के मुताबिक चेंज होना चाहिए यहाँ पर। सब में इन लगेगा, इज जे देन हाल्टन मान, इज जे देन शोनन मान, इज जे देन फ्रेंडलिशन मान, इज जे देन श्लेस्टन मान। तो जो आपके पास आप एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे एंड में क्या लगाएंगे, ई एन मैस्कुलिन में। ओके, इसलिए सब में लगा दें, यहाँ पर मैस्कुलिन की बात कर रहा हूँ मैं। चलें फेमिनिन देखते हैं। फेमिनिन हमने रूल देखा कि किसका इजाफा होगा अपने एडजेक्टिव के एंड में, ई का इजाफा देख लेते हैं। दे हॉन्ट फॉल्ट दी स्नेले खट से, दे हॉन्ट फॉल्ट दी स्नेले खट से, दी स्नेले खट से, दी खट से, ये हमारे पास ना डेफिनेट आर्टिकल क्या है, दी है, और आपके पास नोमेन क्या है, खट से, तो दी खट से, इसकी वजह से एडजेक्टिव के एंडिंग में क्या आया, ई आया, क्योंकि रूल है हमारे पास। ओके, फॉरफॉल्ट यहाँ पर फॉरफॉल्ग वर्ब है, फॉरफॉल्ट कहते हैं फॉलो करना, चैसना, फॉलो करना। ओके, चलिए न्यूटर के साथ देखते हैं। न्यूटर के साथ हमने कहा कि जब भी न्यूटर हमारा हो और अकुजाटिव में एडजेक्टिव एंडिंग तो ई का इजाफा होगा। क्या सेंटेंस हमने बनाया, वीर बिनुट्सन 10 नोए ग्रेट। 10 हमारे पास आर्टिकल इंडेफिनिट और ग्रेट हमारे पास नॉमेन, 10 ग्रेट ना, ग्रेट का आर्टिकल क्या है, 10 है, तो एडजेक्टिव एंडिंग यहाँ पर रूल के मुताबिक क्या है, ई है। तो हमने कहा वीर बिनुट्सन 10 नोए ग्रेट। अच्छा यहाँ पर देखते हैं प्लुरल हमारे पास, दिकेंडर मोगन दी लुस्टिगन फिल्म है, दिकेंडर मोगन दी लुस्टिगन फिल्म है। लुस्टिश यहाँ पर एडजेक्टिव है, फनी को कहते हैं। ओके, तो दी लुस्टिगन फिल्म है, यहाँ पर ई एन का इजाफा हुआ हमारे प्लुरल की वजह से।
चलें इंडेफिनेट आर्टिकल देख लेते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल वहाँ पर हमारे पास नॉमिनेटिव में थे आइन, आइने, आइन। यहाँ पर क्या है, सिंपल, जिस तरह देन था, देर, देन में चेंज हो गया डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट में आइन चेंज होगा आइनिन। किसमें चेंज हो जाएगा, मैस्कुलिन, आइनिन में। और फेमिनिन आपका सेम रहेगा, आइने, और न्यूट्रल आपके पास आइन। और हमने अभी पीछे कहा कि हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल में प्लुराल नहीं होता, निगेशन आपके पास होता है, जिसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया ना, काइने। तो जब भी मैस्कुलिन की बात करें तो मैस्कुलिन आपके पास आइनन, ग्रोसन, सेम वही है। देन के साथ ईएन लगा तो यहाँ पे आइनन लगा हुआ है, यहाँ पर भी ईएन लग गया। आइने के साथ वही लगेगा भाई, ई लगेगा। अच्छा, ये चेंजिंग है यहाँ पर। वहाँ पर आर्टिकल डेफिनेट में ई का इजाफा होता है, न्यूटर में। जैसे नॉमिनेटिव में भी हमने कहा कि इंडेफिनेट आर्टिकल में आइन के साथ ई एस का इजाफा, तो यहाँ पर भी क्या हो गया आपके पास, ई एस का इजाफा हो गया, आइन क्लाइनिस्केंड। इज़ दैट क्लियर भाई? ओके है, सेम है, वही है बिल्कुल। थोड़ा सा एक माइनर से चेंजिंग है, हमें याद करना है, बाकी आपके पास सेम है। चलिए देख लेते हैं इनके एग्जांपल्स को। मैस्कुलिन, ich finde einen interessanten Artikel. Ich finde einen interessanten Artikel. ओके, ich finde einen interessanten Artikel. einen लगा आपके पास इंडेफिनेट आर्टिकल, अकुजाटिव है, तो इस वजह से एडजेक्टिव के एंड में क्या हो गया आपके पास, ई एन का इजाफा हो गया आपका। फेमिनिन की बात करें तो सेम है जैसे हमारे नॉमिनेटिव में था, इज़े आइने शोने ब्लूम में, इज़े आइने शोने ब्लूम में, ई का इजाफा हुआ शोन के साथ, ब्यूटीफुल के साथ ना, ब्लूम में फ्लावर को कहते हैं। न्यूट्रल सिंपल सेम वही है, ई एस का इजाफा करेंगे। Ich kaufe ein teures Geschenk। टॉयर यहाँ पर कहते हैं उसको एक्सपेंसिव को, तो ई एस का इजाफा हो गया, teures Geschenk। Ich kaufe ein teures Geschenk। I am buying an expensive gift। ई एस का इजाफा न्यूट्रल की वजह से हुआ। प्लुराल की बात करें, ich sehe keine tollen Angebote। प्लुराल में हमारे पास आर्टिकल इंडेफिनेट नहीं है, नेगेशन बनाया, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए काइने लग गया। ओके, क्योंकि प्लुराल आपके पास विदाउट आर्टिकल होता है। इज़े काइने टॉलन angebote। ओके, तो प्लुराल था, इस वजह से ईएन लगा। भाई यहाँ पर ऐसे मत सोचें, हम जब नो आर्टिकल की बात करते हैं तो आपको लगे भाई जहाँ आर्टिकल नहीं लगता तो हमेशा हम जो है नेगेटिव बात करते हैं। नहीं भाई, नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाते हैं तो नहीं। अब भाई अब विदाउट आर्टिकल अभी हमने पढ़ा ना, विदाउट आर्टिकल तो यही तो होता है। फॉर एग्जांपल इसको मैं पॉजिटिव बनाऊँ, इज़े टॉलन angebote, काइने को हटा दूँ, भाई मैं तो बड़े ग्रेट ऑफर्स देख रहा हूँ यहाँ पर, तो विदाउट आर्टिकल यहाँ पर इसीलिए यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है, उन केसेस को लगा के ये केसेस में भी बनता है आपके पास। जब आप प्लुराल की बात करें तो आर्टिकल ना लगाएं, आप प्लुराल बनाएं। और लेकिन ये कि इजाफा आपके पास जिस तरह ई एन यहाँ पे लग रहा है ना, इसको सही इस तरह नहीं, आपके यहाँ जे टॉल angebote जो है प्लुराल बना रहे हैं, लेकिन आप ई एन का इजाफा नहीं कर रहे हैं और ई कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। अच्छा, फाइनली हम देख लेते हैं विदाउट आर्टिकल एक्कुजेटिव में, मैस्कुलिन में ई एन का इजाफा सेम है भाई। आइनन जब लगा रहे थे तो आइनन क्लाइनन हो रहा था, देन क्लाइनन हो रहा था, तो यहाँ पर भी ई एन का इजाफा लगा। ना आइनन लगाना है ना देन लगाना है, आपके पास डायरेक्ट एडजेक्टिव आया, लेकिन क्या करेंगे जब अकुजाटिव है तो ई एन लगेगा। ओके, फेमिनिन जिस तरह ही लग रहा था यहाँ पे भी ई लग गया। क्लाइनिस न्यूट्रल में जिस तरह ई एस लग रहा था यहाँ पर भी इसी तरह ई एस का इजाफा हो गया। हाँ, प्लुराल में जिस तरह यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह हम वहाँ पे ई एन का इजाफा करते हैं अपने जो है इंडेफिनिट और डेफिनिट में, विदाउट आर्टिकल में सिर्फ ई का होगा। ये आप देख लें, इसको थोड़ा चेंजिंग है यहाँ पर, ये देख लें। चलिए इनके एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। पहला एग्जांपल, वी आर खाउफन नोएन मोबिल। वी आर खाउफन नोएन मोबिल। अभी जो है पिछली सेंटेंस में मैंने कहा कि नेगेशन नहीं है तो आपके पास प्लुराल है, तो आप ईएन लगा के अपना सेंटेंस बनाएं। वी आर काउफन नोएन मोबिल, सही है। मैस्कुलिन में मोबिल कहते हैं फर्नीचर्स को। अच्छा, अकुजाटिव देखेंगे हम यहाँ पर। एडजेक्टिव एंडिंग जो है हमारे पास विदाउट आर्टिकल फेमिनिन। ओके, सेंटेंस क्या है, इज जे है गुटे फ्राउ। इज जे है गुटे फ्राउ, तो फेमिनिन है। गुड हमारे पास एडजेक्टिव है, एंडिंग क्या हुआ, ई हुआ, गुड है। इजे है गुड है फ्राउ। न्यूट्रल हमने कहा था कि भाई विदाउट आर्टिकल ई एस का इजाफा, जिहाबन
गुट है यहाँ पर ई एस का इजाफा, जी हाबन गुट इज हैसन फोरब्राइटेड, 10 हैसन है ना, 10 ऐसन है हमारे पास, इसलिए ई एस लगा क्योंकि ऐसन का आर्टिकल 10 है ना, न्यूटर। जी हाबन गुट इज हैसन फोरब्राइटेड, फॉर ब्राइटन वर्ब है हमारे पास यहाँ पर, टू प्रिपेयर के लिए इस्तेमाल होता है। बहरहाल हम गुटिस को देखते हैं। गुट यहाँ पर हमारे एडजेक्टिव है, ये इसका इजाफा हुआ, गुटिस बन गया। अच्छा प्लुरल देख रहे हैं यहाँ पे, विदाउट आर्टिकल हमारे पास किसका इजाफा होगा, ई का इजाफा होगा ना। जी हाबन लंगे राइजन gemacht, जी हाबन लंगे राइजन gemacht, ओके। राइजन टू ट्रिप्स, ट्रिप के बारे में जो सफ़र वफ़र करते हैं ना, राइजन तो यहाँ पे प्लुरल है ट्रिप्स के लिए। gemacht माखन वर्ब है, टू डू के लिए ना। दे हैव मेड लॉन्ग ट्रिप्स, सही है भाई। तो ये हुआ हमारे पास विदाउट आर्टिकल प्लुरल। ओके भाई, तो लेसन हमारा यहाँ पर नॉमिनेटिव, अकुजाटिव प्लस एडजेक्टिव एंडिंग हमने फिनिश कर लिया। तो एक केस अभी हमारे पास रहता है डाटिव ना, वो मैंने किया ही नहीं है, तो नेक्स्ट कर लेंगे। तो पहले ये कर लें, इसकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेसन में मैं बनाता हूँ। कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको परेशानी हो, कुछ समझ में नहीं आए तो लाजमी मुझसे पूछें। अगर कोई चीज़ होती है तो भी मुझे बताएं। जिस तरह अभी कमेंट्स में एक दोस्त ने कहा कि सर आप बहुत स्पीड पढ़ाते हैं, तो आज मैंने कोशिश की कि थोड़ा मतलब ऐसा है कि स्पीड को कम कर दूं, बट बहुत कम करूंगा तो लेसन लेंथी होगा, और लेसन लेंथी होता है तो आई नो दैट कि हमारे वहाँ के लोग बहुत ही बिजी हैं, तो देखेंगे नहीं। अब मैं बनाता हूँ उतनी मेहनत करके भाई, फ्री में जो है किसी के लिए कि भाई कुछ हो जाए, लोगों का कुछ सीख जाए, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ पर 30-30 40-40 हज़ार रुपये देते हैं फ़ीस। तो पूरा लेसन देखोगे तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि लेसन को ऑफ करोगे भगाते जाओगे तो फिर तो प्रॉब्लम है ना, फिर तो लैंग्वेज इतना आसान है भी नहीं है। आप देख रहे हैं ग्रामर जब हम स्टार्ट किया तो आपको पता चला कि ग्रामर में प्रॉब्लम्स बहुत हैं यहाँ पर, बट ये है कि सीखने पे है, सीखोगे तो आ ही जाएगा। हमने भी सीख लिया, हमने भी सही तरीके से पढ़ा, हमें आ गया। तो चलो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह मिलते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम अपने हमने टेंसेस स्टार्ट किए थे, प्रेजेंट किया था, तो अब मैं आऊँगा जो है पास्ट की तरफ आऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।